हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर क्लास 10th बाय ऑरस डिजिटल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से हम लोग चालू करते हैं। बेटा, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? तो सर, सबसे पहले हम लोगों को सीखना होगा अबाउट दी परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं सर? जो हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में जो फ्रिज में चिपकाने वाले मैग्नेट्स होते हैं, ये वही मैग्नेट्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सर, इन मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि सर, अगर मैं किसी भी मैग्नेट को इस तरीके से लटका दूं तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है। ये डायरेक्शन किस तरीके से अलाइन होता है सर? इसका एक एंड जो रहता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है और दूसरा एंड जो रहता है वो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है। तो जो डायरेक्शन मेरे पास में नॉर्थ की तरफ में पॉइंट करेगा, जो डायरेक्शन मेरे पास में नॉर्थ की तरफ में पॉइंट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं बेटा नॉर्थ पोल। और जो डायरेक्शन मेरे पास में साउथ की तरफ में पॉइंट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल। और सर, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमको मालूम है कि सर, अगर मैं एक नॉर्थ पोल को दूसरे नॉर्थ पोल के पास में लाऊं तो सर, ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं पर अगर मैं एक साउथ पोल को किसी दूसरे नॉर्थ पोल के पास में लाऊं तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। इसका मतलब सर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमको पहले से ही मालूम है। इसके अलावा सर, अगर मैं कंपास के बारे में बातचीत करूं तो सर, ये कंपास होता क्या है? तो सर, ये कंपास एक छोटा सा बार मैग्नेट ही है बेटा, जिसको हम लोगों ने एक डिब्बी के अंदर में फिट कर दिया, एक बॉक्स के अंदर में फिट कर दिया। तो इसी चीज को अपन क्या कह रहे हैं? कंपास। तो इस कंपास में एक रेड एंड है और एक मेरे पास में ब्लू एंड है। तो ये रेड वाला एंड है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और जो ब्लू वाला एंड है ये हमेशा किस तरफ में पॉइंट कर रहा होता है? साउथ के डायरेक्शन में। तो सर, ये बेसिकली डायरेक्शन बताने के काम में आता है हमारे पास में ये जो कंपास है। बेसिकली कंपास हम लोगों के पास में किसी भी रीजन में अगर मैग्नेट का इफेक्ट होगा तो इस चीज को ये डिटेक्ट करने के भी काम में आ रहा होता है। अब देखते हैं कि सर, मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है ये सर एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में आए बिना एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। इसका मतलब सर, ये जो फोर्स है ये बिना कांटेक्ट में आने वाला फोर्स है। इसकी वजह से इस फोर्स को अपन नाम देते हैं सर, दिस इज अ फील्ड फोर्स। अब अगर मैं फील्ड फोर्सेस के बारे में बातचीत करूं तो इसका मतलब क्या होता है सर? ये फील्ड क्या होता है सर? अगर मेरे पास में कोई भी मैग्नेट रखो तो ये मैग्नेट अपने आसपास के रीजन को थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। और मॉडिफाई करके क्या करेगा? इसके पास में अगर मैं कोई आयरन का टुकड़ा लेकर के आऊं या फिर कोई दूसरा मैग्नेट लेकर के आऊं तो फिर इस पर ये दूर से ही फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब इस मैग्नेट ने अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट कर दिया। तो इसी रीजन को अपन क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर? इट इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। इसी चीज को अपन क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और सर, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब, अगर मैं किसी भी मैग्नेट को लेकर के आऊं तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा। इसकी वजह से मैं बोलूंगा कि सर, इसके साथ में एसोसिएटेड एक डायरेक्शन है, और साथ साथ में सर, ये पास में रखूंगा तो ज्यादा जोर से फोर्स लगाएगा और अगर दूर में रखूंगा तो बहुत धीरे धीरे फोर्स लगाएगा। मतलब कि सर, धीरे धीरे और जोर से फोर्स लगाना, मतलब इसके साथ में एक स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व है, एक मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक मेरे पास में वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट के बारे में बातचीत करूं, इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बातचीत करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है सर? इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। चलिए, अब सर, मैग्नेट्स को अगर हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इमेजिनरी लाइंस, जिन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं सर? इमेजिनरी लाइंस है जिनको यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखना अगर चाहते तो क्या करेंगे सर? हम मैग्नेट को एक पेपर पर रखा और इसके ऊपर में मैंने धीरे धीरे से आयरन के पाउडर को, आयरन फिलिंग्स को मैंने स्प्रिंकल कर दिया, और जैसे ही स्प्रिंकल करूंगा और हल्का सा टैप करूंगा तो मेरे को एक पैटर्न दिखने लगेगा। और यही पैटर्न मेरे पास में किसके बारे में आइडिया देगा सर? दिस पैटर्न इज गिविंग मी आइडिया अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक्चुअली में डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, इसकी वजह से इनका डायरेक्शन भी डिफाइन होता है। तो सर, ये हमेशा कहां से ओरिजिनेट होंगे सर? ये हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगे और टर्मिनेट होंगे साउथ पोल में। कब? आउटसाइड द मैग्नेट। सर, जब बाहर की बातचीत चल रही है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये कहानी जस्ट उल्टी हो जाती है बेटा। इनसाइड द मैग्नेट दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगली बात सर, ये जो मेरे पास में फील्ड लाइंस रहेंगी
ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगी, मतलब कि यहाँ पे बीच बीच में कहीं पर भी ब्रेक्स नहीं लगेंगी। इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस होंगे और साथ साथ में क्या रहेंगे, ये हमेशा क्लोज लूप बना रहे होते हैं। इसके अंदर की तरफ में अगर मैं बातचीत करूं तो ये अंदर भी ऐसे कर करके ज्वाइन हो रहे होंगे और यहाँ पे मेरे पास में क्लोज लूप्स बना रहे होंगे। ठीक, अगली बातचीत, सर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेट अस से कि अगर मेरे को इस पॉइंट पे देखना है तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और यही जो डायरेक्शन है मेरे पास में, ये डायरेक्शन मेरे को क्या बताएगा, फील्ड का डायरेक्शन बता रहा होगा। तो ये चीज है मेरे पास में कि टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सर एक और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अपन थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं बेटा कि क्या कह रहा है, कि अगर मेरे पास में दो फील्ड लाइंस है तो ये दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, सर देखो, अगर यहां पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर मेरे पास में दो दो टेंजेंट की पॉसिबिलिटी है, एक इस कर्व के करस्पॉन्डिंग और एक इस कर्व के करस्पॉन्डिंग। तो इस पॉइंट पर आकर के मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में फील्ड है, जबकि सर डायरेक्शन तो एक ही हो सकता है। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि सर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक, अगली बातचीत कि सर फील्ड लाइंस जितने ज्यादा पास होंगे, देख यहां पर अगर मैं देखूं इस बार मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइंस को, तो सर इस पॉइंट पे देखूं तो सर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी वेरी क्लोज, जबकि यहां पे देखूंगा तो दे आर वेरी वेरी फार अवे, या फिर यहां पे देखूं तो वेरी क्लोज और यहां पे देखूं तो फार अवे। सर यहां पे फोर्स ज्यादा लगता है और यहां पे फोर्स कम लगता है। इसका मतलब सर जहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा, यानी कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और जहां पे मेरे पास में फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां पर डेंसिटी कम है, वहां पर फोर्स भी कम लगेगा। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी वहां पर कम होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सर अब हम लोगों ने ये परमानेंट मैग्नेट्स के केस में तो ये सारी की सारी चीजें देख ली, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए ऑयस्टर्ड, जिन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया और इसके पास में एक कंपास के निडल को लेकर के आ गए। सर कंपास का निडल है वो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, सर जब कहीं ना कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी। तो सर मैग्नेटिक कंपास को अगर हम लोगों ने एक करंट के कैरिंग वायर के पास में लेकर के आए तो सर ये कंपास का जो निडल है ये थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन शो करना चालू कर दिया। तो सर जैसे ही डिफ्लेक्शन शो किया तो हमने इस बात को कंफर्म कर लिया कि सर करंट कैरिंग वायर के पास में भी, इसके भी आसपास के रीजन में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर है। कहने का मतलब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी और इसकी वजह से ही मेरे पास में कंपास का निडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कहने इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सर करंट कैरिंग वायर एक्चुअली प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी मेटलिक कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस जा रहा है तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं सर, इसी के बारे में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सर करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा उसके बारे में स्टडी हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। अगला, सर अगर मैं बातचीत करूं कि सर अगर मेरे पास में एक बहुत लंबी वायर है, मतलब कि वेरी लॉन्ग वायर और कैसी है, स्ट्रेट है, तो इस स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसी दिखेंगी, उनका जो स्ट्रेंथ है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इन्हीं के बारे में हमको जानना है। तो यहां पर देख, अगर मेरे पास में कोई करंट कैरिंग वायर है तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो कैसी बनती है, सर वो कुछ इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में बनती है। सर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्मेट में यहां पे बनने वाली है। इसके अलावा हमको एक बातचीत करना है कि सर ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, सर जितना ज्यादा वायर में करंट फ्लो होगा, मतलब ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड ऑन करंट, जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक, अगली बातचीत, सर अगर मैं वायर के पास में बातचीत करूंगा तो सर यहां पर इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, दूर में जाऊंगा तो यहां पे इफेक्ट कम दिखेगा। मतलब कि कितने दूरी पर रखा गया है मेरे पास, कितने दूर में मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, इस चीज पे भी हम लोगों को डिपेंड करेगा। तो कितना किस चीज पे होगा, सर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। और ये कैसा होता है सर, जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं वैसे वैसे मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। और यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसे दिखती है, सर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अगेन वो आयरन फीलिंग वाली जो बातचीत की थी कि सर कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मेरे पास फील्ड लाइंस दिखेंगे। लेकिन सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मेरे को डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो सर डायरेक्शन बताने के लिए अब हमारे पास में सबसे बढ़िया एक जो टूल है
दैट टूल इज योर राइट हैंड। तो राइट हैंड को हम लोग यूज करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। सर हमको मालूम है कि शेप कैसा बनने वाला है। सर शेप तो बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताएंगे? सर डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास में है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि सर अगर मैं करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से पकड़ लूं, अगर मैं करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से पकड़ लूं, जैसे मान लेते हैं ये करंट कैरिंग वायर है, इसको अगर मैं राइट हैंड से पकड़ लूं और अपने थंब को उस डायरेक्शन में रखूं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो फिर मेरे पास में मैं थंब को ऊपर की डायरेक्शन में रखूं, तो फिर ये जो मेरे फिंगर्स है वो फिंगर जिस भी डायरेक्शन में टर्न कर रहे होंगे, जिस भी डायरेक्शन में यहां पर ये फिंगर्स टर्न कर रहे होंगे, वही डायरेक्शन मेरे को क्या बताएगा? सर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं घूम रहे होंगे, और अगर मेरे पास में करंट नीचे जा रहा है तो इसको पकड़ने से देखिए उल्टा हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा घूमेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग किस में बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। तो क्या कहता है कि अगर हम लोग करंट कैरिंग वायर को पकड़ लें और जो मेरा थंब है वो थंब अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहे तो फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलते हैं नेक्स्ट चीज की बात। अगर मेरे पास में कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, अगर मेरे पास में कोई सर्कुलर लूप है, तो लूप की वजह से अगर मैं फील्ड लाइन देखूं तो सर मैं इस लूप को मान सकता हूं बहुत सारे छोटे छोटे वायर से मिलकर के बना हुआ है। अब हर एक वायर के लिए मैं राइट हैंड थंब रूल लगा करके फील्ड लाइंस का पैटर्न बना सकता हूं। और अगर मेरे पास में फील्ड लाइंस का पैटर्न है तो देख ले बेटा, यहां पर जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और इसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगा? सर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं by increasing the number of turns in the coil। कहने का मतलब अगर एक कॉइल है उसकी वजह से सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो कॉइल में उससे ज्यादा होगा, तीन से उससे भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब सर जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज्यादा मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। दूसरी बात चीज सर कैसे बढ़ा सकते हैं कि सर अगर मैं करंट बढ़ा दूं वायर्स में, तो वायर्स में अगर करंट बढ़ जाएगा तो सर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बेटा ये जो पॉइंट है कि सर करंट बढ़ाने से फील्ड बढ़ जाता है, ये तो हर एक केस में कॉमन रहने वाला है। तो ये था बेटा मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या फिर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अगली बातचीत, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, हर साल सीबीएसई में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे सवाल एक ना एक बार तो पूछ ही लिया है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सोलेनॉइड। अब बेटा सोलेनॉइड है क्या चीज? बेटा तुम सभी लोगों ने वो स्प्रिंग देखा होगा जो तुम्हारे पास में पेन के अंदर से निकलता है ना, छोटा सा वैसा स्प्रिंग। इसी स्प्रिंग को अगर मैं प्रेस करके रख दूं तो फिर मेरे पास में एक सिलेंडर जैसा बनता है शेप, उसी सिलेंड्रिकल शेप को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे ही कॉइलिंग कर दिया, गोल 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 सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इसी चीज को अपन क्या कह रहे हैं? सोलेनॉइड। अब अगर इसके थ्रू मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो सर यहां पर इस पैटर्न को देख और इस पैटर्न को देख, इन दोनों पैटर्न्स में तुमको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही होंगी कि सर ये दोनों के दोनों दिखने में एक जैसे ही है। तो कहने का मतलब सर ये जैसे ही मैंने सोलेनॉइड बनाया तो सर सोलेनॉइड की वजह से जो फील्ड लाइंस बन रही है वो सेम बार मैग्नेट की तरह ही बन रही है, इसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब देख लेते हैं सर इस केस में मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाला है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस चीज पे करेगा कि सर जितना ज्यादा मेरे पास में करंट होगा, करंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा फील्ड लाइन भी, ठीक, उतना ही ज्यादा फील्ड लाइन के स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ गया कि सर सोलेनॉइड की वजह से अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो मेरे को सिंपल क्या करना है? बार मैग्नेट के जैसा ही ड्रॉ कर देना है, बस जहां पे बार मैग्नेट था वहां पर क्या आ जाएगा? एक सोलेनॉइड। अब इसका एक एडवांटेज हुआ मेरे पास में कि सर जब इसमें करंट फ्लो करेगा तब तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर इसमें करंट कोई फ्लो नहीं करेगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसको यूज करके अब हम लोग डिजाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? सर कुछ टेम्पररी मैग्नेट्स हैं जिनमें करंट फ्लो कराने से मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो फिर ये मैग्नेट्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। और बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशन है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, कहां कहां यूज हो सकता है? इलेक्ट्रिक बेल्स में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, टेलीफोन्स में, और इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, हायर क्लासेस में हम इन सारी की सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगली चीज यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस मेरे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में दो ही सेक्शन से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, एक था सोलेनॉइड और दूसरा है मेरे पास में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसमें तुम्हारे पास में इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स तो नहीं बट
हमको लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को यूज करके काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होते हैं। तो यहीं से एक्चुअली में मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब समझ, हमने एक चीज देखा कि सर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो सर इसका ये भी तो मतलब निकाल सकते हैं कि सर अगर मैं करंट कैरिंग वायर को किसी बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर अगर मैं रख दूं तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए। इसी के बारे में चर्चा करना है हमको, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कह रहा है कि सर अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसा लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए जानना। तो क्या कहता है कि अगर इफ वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक, कब फोर्स एक्सेप्ट नहीं लगेगा सर, अगर मैं फील्ड और वायर को एक दूसरे के पैरेलल रख दूं तब कोई फोर्स नहीं लगता है, ये बात याद रखना। अब समझते हैं कि सर अगर मैं हमारे कोर्स की बातचीत करूं तो सर हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वैसे ही कंडीशंस हैं जिसमें मेरे पास में करंट का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, और जो फोर्स भी आएगा वो एक्चुअली में इन दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगा। तो ये चीजें आएंगी हमारे पास में। और ये ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के साथ में इंटरेक्ट करने वाला है, इस वजह से। अब सर ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, इस फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज नोन एज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास में कोई भी करंट कैरिंग वायर है विच इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब फील्ड के जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको निकालने के लिए हमारे पास में जो रूल है दैट इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि सर अगर मेरे पास में, ये देखना बेटा लेफ्ट हैंड की ये तीन फिंगर्स हैं, ये सेंटर वाला फिंगर, ये मेरे पास में इंडेक्स फिंगर और ये मेरे पास में थंब। तो ये कहता है कि सर अगर मैं सेंटर वाले फिंगर की बातचीत करूं तो अगर मैं सेंटर वाले फिंगर को अलोंग दी करंट अलाइन कर दूं और अगर मैं इंडेक्स फिंगर को अलोंग दी फील्ड अलाइन कर दूं तो ये जो थंब है, ये थंब मुझको देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर अब इसको याद कैसे रखें, और इसके बाद में बेटा ये बात को याद रखना कि हमको फिंगर्स को स्ट्रेच इस तरीके से करना है कि मेरे पास में ये दोनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे और थंब इन दोनों के ही परपेंडिकुलर रहे, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ मेरे पास में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद कैसे रखेंगे, फादर मदर चाइल्ड, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड और सी से करंट। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, इस तरीके से याद रखेंगे। और तीनों फिंगर्स को कैसे करना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इस तरीके से। देख लो बेटा अच्छी तरीके से देख लो, मैं कैमरे में आगे आकर के भी दिखा देता हूं कि मेरे पास में जो फिंगर्स रहेंगे वो कुछ यूं इस तरीके से रहने वाले हैं। ठीक, ये है मेरे पास में करंट, ये है मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड और ये आएगा मेरे पास में फोर्स। तो यहां पे इस तरीके से हम लोग सारी की सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो सर ये कह रहा है कि अगर फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को लेफ्ट हैंड के, ये भी याद रखना बेटा कि लेफ्ट हैंड में ही अप्लाई करना है। अक्सर बच्चे ये गड़बड़ कर रहे होते हैं, लिखते लिखते उनके ध्यान से हट जाता है कि वो लेफ्ट हैंड की जगह पे राइट हैंड से इस चीज को अप्लाई करने लगते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही है। तो लेफ्ट हैंड रूल में हम लोगों को ये चीज करना है कि हमको तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ये बार बार मैं बता रहा हूं तुमको बेटा, ये चीज को याद रखना है। अब अगर मैं करंट को इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं अपने सेंटर फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखूं, इसको अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखूं तो थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और बेटा इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं जल्द ही अपने एक लाइव सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, जो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ऑन 27th ऑफ दिसंबर को। ठीक, 27th ऑफ दिसंबर सैटरडे है जो दिन, उस दिन आप सभी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफ यू लाइक्ड आवर कंटेंट, डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना तो बेटा बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।